हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब तक हमने हिंदी विषय के वर्ण टॉपिक के बारे में जो है पढ़ा है, उसमें हमने किया था अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष वर्ण कौन से होते हैं। दोस्तों, आगे हम जो करने जा रहे हैं वर्ण विषय के ही किसके बारे में, दो प्रकार और हैं आपके, जहाँ से आपका क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। किस प्रकार से? एक तो आता है हमारा जिह्वा के आधार पर किसका, स्वरों, जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद। कौन कौन से है दोस्तों? देखिए एक बार, 3 है इसमें। अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा है आपका पश्च स्वर। देखिए दोस्तों, अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं हमारे ई, री, ए, ऐ। मध्य स्वर कौन सा होता है हमारा? अ। आप स्वयं बोल करके देख लीजिए, जीवा का कौन सा हिस्सा प्रयोग किया जा रहा है? ई, री, ए, ऐ। मध्य स्वर में आता है आपका अ। और पश्च स्वर में कौन से आते हैं? उ, ओ, औ। उसके बाद है दोस्तों होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला आपका वृत्तमुखी। वृत्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? वृत्त का मतलब होता है एक सर्कल, गोल। अर्थात होठों की आकृति कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है। वो हमारे कौन से कहलाएंगे? वृत्तमुखी। और दूसरा है अवृत्तमुखी। सॉरी, तो वृत्तमुखी में कौन कौन से आ जाएंगे? उ, ओ, औ। बाकी रह गए अ, आ, ई, उसके बाद ए, सॉरी, री, ए, ऐ। तो ये हमने किए दोस्तों। देखो, जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अ के बाद आ। सॉरी दोस्तों, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम करेंगे दोस्तों उच्चारण स्थान। क्या करेंगे? उच्चारण स्थान। किसका उच्चारण स्थान? वर्णों का उच्चारण स्थान। किसका उच्चारण स्थान? वर्णों का उच्चारण स्थान। किस वर्ण को किस स्थान से बोला जाता है, वही क्या है? उसका उच्चारण स्थान है। उच्चारण का अर्थ होता है दोस्तों बोलना। स्थान मीन्स भाग या वो जगह, वो हिस्सा जहाँ से हम उस वर्ण का जो है उच्चारण कर रहे होते हैं।
तो वर्णों के उच्चारण स्थान में दोस्तों सबसे पहले हम जो है किस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। ये आंसर आपको देना है दोस्तों। आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, जो मैं करवाऊंगी वहाँ से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन है जो वो नोट कर लेंगे। कैसे करेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। ये प्रश्न है दोस्तों आपका, और इसका उत्तर जो है आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है आपको कि इसका आंसर क्या आएगा। उसके बाद देखेंगे आप जो है किस प्रकार से इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं। उस मैं जो है अपनी तरफ से जो उत्तर दूंगी वो अगले वीडियो में बताऊंगी आपको। तो अब हम करने जा रहे हैं उच्चारण स्थान वर्णों का, या फिर हम कहें उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको छोटे छोटे शब्द लिख करके मैं बता देती हूँ। जैसे अकह, ईच, यस, रीट, रस, कलश और उप। ये हमने वर्ग लिए हैं दोस्तों। जैसे क आ गया, च आ गया, ट आ गया, त आ गया और प आ गया। क्या है, ये हमारे वर्ग हैं। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, जैसे ही वर्ग का पहला वर्ण जहाँ भी आपको दिखाई देगा उच्चारण स्थान में, तो उस वर्ग का पहला वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा वही उस वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, जो वर्ण हमने किए थे वो कितने किए थे और किस प्रकार से हम इनका उच्चारण स्थान करते हैं। तो सबसे पहले अ, यहाँ पर अकह शब्द आपको ध्यान रखना है। इस अकह को मैं खोल करके आपको बता रही हूँ। अ का अर्थ क्या है, यहाँ पर आ दोनों वर्ण आ जाएंगे। इसके बाद क का मतलब क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ और ng। उसके बाद है वर्ण आया है दोस्तों, और उसके बाद विसर्ग आए हैं। इन सभी वर्णों का उच्चारण जो होगा, अब आपको याद रखना, अकह। अकह मतलब इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ। यहाँ पर मैं 2 शब्द आपको बताऊंगी दोस्तों। इस अकह का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, कंठ। ये तो हो गया स्थान, और यहाँ पर हम लेंगे संज्ञा। उच्चारण स्थान क्या है इनका, कंठ। और ये सभी वर्ण जो है किस नाम से, किस संज्ञा से जाने जाएंगे, ये जाने जाएंगे हमारे कंठ। मतलब इनकी जो संख्या होगी इन वर्णों की वो क्या होगी, कंठ है। ऐसे ही ईच यस को खोलेंगे, ई वही दोस्तों च वर्ग। च वर्ग मतलब च, छ, ज, झ, ये।
उसके बाद य और श, इनका क्या रहेगा? तालु, और ये तालव्य वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? तालव्य वर्ण। इसके बाद री ट रस, री वर्ण आ जाएगा, ट वर्ग आ जाएगा, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, उसके बाद र और स वर्ण। अब इस रीट रस जो है इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? स्थान में मूर्धा, और मूर्धा इसका उच्चारण स्थान होने के कारण इनकी जो संज्ञा होगी वो क्या कहलाएगी? ये वर्ण क्या कहलाएंगे? मूर्धन्य, सॉरी मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे ये। इसके बाद तलस, तलस को देखेंगे, तय का मतलब है यहाँ पर तय वर्ग, और तय वर्ग में त, थ, द, ध, न, और ल और स। ये कौन से हैं हमारे? इनका जो उच्चारण स्थान है वो है दंत, और ये क्या कहलाएंगे? जो संज्ञा रहेगी इनकी दंत्य। अब इसके बाद दोस्तों उप, उप में क्या क्या आएगा? उ, और प वर्ग। प वर्ग में आप सब जानते हैं दोस्तों, प, फ, ब, भ और म वर्ण आते हैं। तो इस प्रकार से हमने केवल वर्ग ही याद किए, एक एक शब्द याद करेंगे तो इतने वर्णों का जो उच्चारण स्थान है हम आसानी से कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको? आपको याद रखना है कि जैसे उपवर्ग है इसका, सॉरी उच्चारण स्थान मैंने नहीं बताया, तो क्या आएगा यहाँ पर? ओष्ठ, और ये क्या कहलाएंगे? संज्ञा इनकी ओष्ठ्य। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इनको एक बार गिन लेते हैं कितने जो है वर्ण हम कर चुके हैं। अ क वर्ग में 5, 1, 2 और 5 7, 8 और 1 9, 9 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या किया हमने? कंठ। इसके बाद 1, 2 और 5 7, 8 और 1 9, ये 9 वर्ण आ गए। इसमें कितने? 1 और 5 6 7 और 1 8, इसमें 5 6 और 1 7, इसमें 2 और 5 7। अब दोस्तों ये कितने हो गए? देखो 9 9 18 और 8 26 होता है, और उसके बाद 7 उसमें यदि मिला देंगे तो कितना आ गया? 33, और 7 मिलाएंगे तो कितना आ गया? 40। अब हमने जो वर्णों की संख्या की थी उनमें जो है पूरे हमारे नहीं हुए हैं, बचे हैं कौन से? एक बार देख लेते हैं। देखिए जैसे पहले हमने स्वर किए ए आ ई उ री, उसके बाद कौन सा रह गया? ए आई। देख लीजिएगा दोस्तों कहीं भी इनमें नहीं किया हमने। ओ औ देखिए कहीं भी नहीं है, तो ओ औ। उसके बाद अंगय अनुस्वार आता है, विसर्ग हमने किया है। उसके बाद क्या आते हैं? वर्ग आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प वर्ग का अंतिम वर्ण मैं होता, मैं के बाद कौन से वर्ण आते हैं? ये आता है। तो देखिए दोस्तों इसमें हमने ये किया है ये, उसके बाद र आया है, र, फिर ल है, उसके बाद वह है कि नहीं? इनमें नहीं है दोस्तों, तो वह को यहाँ लिख लेंगे। वह के बाद फिर हमारे कौन से आते हैं? श आ गया है, स आ गया है, स आ गया है, इसके बाद ह भी आ गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने उच्चारण के आधार पर जो है व्यंजन वर्ण के भी भेद किए थे। कितने? 3 किए थे। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उपसम व्यंजन। ये तीनों जो भेद हैं वो किसके आधार पर थे? उच्चारण के आधार पर थे।
तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण अब हम कर रहे हैं। 5 हमने किए थे, कितना आ गया, ये 6वां है, ये 7वां है, ये 8वां और ये 9वां। ठीक है दोस्तों। तो अब देखो ये जो है, अब यहाँ पर आपको जो है पीछे जाना पड़ेगा। कहाँ पर, जैसे मैंने वर्ण का टॉपिक जब करवाया था, स्वर वर्ण मैंने जैसे ही करवाए थे, वहाँ पर मैंने आपको कुछ समान और असमान वर्ण करवाए थे। तो समान जो स्वर थे वो हम कर चुके हैं, लेकिन असमान जो वर्ण थे उसमें मैंने बताया था अ और ई के योग से क्या बनती है, ए। ऐसे ही अ और ए के योग से ऐ। ओ कैसे बना था, अ और उ के योग से दोस्तों। तो अब देखो आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, ए का उच्चारण स्थान आपने किया है, उसके बाद किसका किया है, ई का किया है। तो कंठ तालु, तो क्या आ जाएगा इसका, दोनों को जोड़ देंगे, कंठ तालु उच्चारण स्थान रहेगा। अगर इनकी संज्ञा आपसे पूछी जाएगी तो कंठ तालव्य वर्ण कहलाएंगे ये आपके। इसके बाद दोस्तों कौन सा आ गया, अ और उ। अ का वही कंठ, उ का क्या आ गया, ओष्ठ। दोनों को जोड़ देंगे, संधि करेंगे तो क्या बनेगा, कंठोष्ठ। और क्या कहलाएंगे, इनकी संख्या क्या रहेगी, कंठोष्ठ। इसके बाद दोस्तों अंग जो है आप स्वयं बोल के देख लीजिएगा। ये नासिका से इसकी आवाज आती है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, नासिका। और संज्ञा इसकी क्या रहेगी, नासिक्य। क्या रहेगी, नासिक्य। और वह जो है, वह क्या है, आप खुद बोल करके देखिएगा। वह को बोलते समय हमारा नीचे वाला ओष्ठ है जो वो ऊपर वाले दांतों को स्पर्श कर रहा है, इस कारण से इसका क्या रहेगा, दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ को जो है संधि करते हैं तो हमारी जो है संधि होते समय ओ को औ में बदल दिया जाता है यहाँ पर, तो इनकी संख्या रहेगी दंतोष्ठ। अब इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है सभी वर्णों को यहाँ पर किया है। अब छोटे ही जो है शब्दों को हम याद करते हैं तो हमारे उच्चारण स्थान जो है बहुत सारे वर्णों को कवर कर चुके होते हैं। दोस्तों यहाँ से कोई भी एग्जाम उठाएं आप, HSSC, STET, CTET या फिर आप कहें DSSB, KVS, इस टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, जहाँ पर आपसे जनरल हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो टॉपिक है आपका वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और वहाँ पर ये जो वर्ण दे करके कोई भी एक आपसे के उच्चारण स्थान पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या देखेंगे दोस्तों, एक कई बार जो है स्थान के अलावा एक संख्या जो शब्द है वो पूछ लेता है कि इन वर्णों की जो संज्ञा है वो क्या है, मूर्धन्य है, दंत्य है, तालव्य है। वो किसके आधार पर है दोस्तों, कंठ भाग से बोले जाने वाले वर्णों की जो संख्या रहेगी वो कंठ है, ऐसे ही तालु से तालव्य, मूर्धा से मूर्धन्य, दंत से दंत्य, ओष्ठ से ओष्ठ्य, कंठ तालु से कंठ तालव्य, कंठोष्ठ से कंठोष्ठ्य, नासिका से नासिक्य और दंतोष्ठ से दंतोष्ठ्य। अब एक चीज आपको विशेष जो ध्यान में रखनी है वो है हमारे वर्ग के कौन से वर्ण, पांचवें वर्ण। कौन से वर्ण दोस्तों, पांचवें। अब जो ये पांचवें वर्ण है दोस्तों, इनका जो उच्चारण स्थान वो वर्ग के अनुसार भी रहेगा, लेकिन ये हमारे किसके साथ जाएंगे, नासिका के साथ। किसके साथ, नासिका के साथ। आप स्वयं बोल के देख लीजिएगा, ङ, य, न, और म, इनमें जो है नासिका से जो आवाज आ रही है। अगर आपको विकल्प में नासिका नहीं दिखाई देता है तो आप कहाँ जाएंगे, इनके वर्गों के साथ जाएंगे। अगर वर्ग नहीं दिए गए हैं या उससे संबंधित, उस वर्ण से संबंधित जो वर्ग है वो नहीं दिया गया है,
तो आप उसका आंसर जो है क्या करेंगे, नासिका करेंगे, ना कि कोई वर्ग अन्य, मतलब अन्य वर्ग के साथ नहीं लेकर के जाएंगे। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए जैसे नय का ही पूछ लिया जाए, ऑप्शन में दंत नहीं है तो वहाँ पर आपको जो है क्या करना है, नासिका। तो धन्यवाद दोस्तों।